हमारी ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े गोल्स जो होते हैं वो अक्सर हमें लगता है कि अचीवेबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े गोल्स जो होते हैं वो एकदम से हमें बड़ी पिक्चर दिखाई देती है, और जब बड़ी पिक्चर दिखाई देती है तो हमें उनमें हम बहुत ही छोटी एफर्ट हमें दिखती है कि हम इतनी छोटी एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन हमारी मंजिल जो है वो इतनी बड़ी है और हमारी जर्नी कैसी रहेगी, ये सब चीज़ें आपको साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट करती हैं। जब भी आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, आपको मोटिवेटेड रहना है। मैं कोई थेरेपिस्ट या कोई काउंसलर नहीं हूँ, मैं लेकिन हूँ एक रजिस्टर्ड नर्स जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर आपके साथ शेयर करती हूँ। आरएन जर्नी के बारे में जितने अपने क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करने की कोशिश करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत शर्मा, रजिस्टर्ड नर्स बेस्ड इन ओंटारियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेटेड कैसे रहना है जब हमारे पास अभी लाइसेंस नहीं आया है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लाइसेंस प्रोसेस को काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं होती। और वो सपोर्ट और गाइडेंस कहाँ से आती है? वो आती है आपके कोवर्कर से, वो आती है उन लोगों से जिन्होंने वो प्रोसेस को सामना किया है, उन प्रोसेस से वो निकले हैं और उनके पास अपना लाइसेंस आया है। मेरे चैनल पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, सारी वीडियोस एविडेंस बेस्ड होती हैं। जो चीज़ें मेरे साथ हुई है, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे फ्रेंड्स के साथ हुई हैं, उन सब के बेसिस के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ और आपको गाइडेंस देने की कोशिश करती हूँ। मैंने एनएनएस के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आरएन के एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस को कैसे मीट करना है उसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, सॉन्डर्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं आप, सॉन्डर्स को सेल्फ प्रेपरेशन के लिए, उसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है। अगर आप वो वीडियोस को देखेंगे आपको समझ में आएगा कि मेरी थ्रू आउट जर्नी कितनी कैसे रही है, कितने फ्लक्चुएशंस आए हैं उसमें, और कैसे मैंने अपने करियर में जितनी सक्सेस मुझे मिली है वो कैसे मिली है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं अपनी नॉलेज के बेसिस के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है उसको शेयर करके आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके आपकी कोई हेल्प कर सकूं। जब आप किसी अपनी कंट्री से किसी फॉरेन लैंड में आते हैं, जैसे आप इंडिया से है, पाकिस्तान से हैं, जब आप किसी फॉरेन लैंड में आते हैं तो बहुत ही कन्फ्यूजन होती है आपके सराउंडिंग्स में, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता है। और प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए आपके पास होने चाहिए रिलायबल सोर्सेज। रिलायबल सोर्सेज आपको मिलती हैं प्रॉपर वेबसाइट से जो रिलायबल होती हैं। जैसे अगर आप लाइसेंस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीएनओ जो हमारी जुरिस्डिक्शन है, सबसे पहले वहाँ जाएं और चेक करें कि सीएनओ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपको समझ में आएगा कि एनएनएस के साथ आपको अपनी खुद की एप्लीकेशन करनी पड़ती है, और जब वहाँ से एलिजिबिलिटी आती है, मतलब जो एडवाइजरी रिपोर्ट आती है वो सीएनओ को मिलती है। जो सीएनओ होता है वो फिर डिसाइड करता है कि वो आपको एलिजिबिलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर नहीं मिलती है तो आगे के क्या फर्दर स्टेप्स हैं उसके बारे में वो आपको नोटिफाई करते हैं। अब एक और अच्छी स्कीम है जिसके अंडर लोग जो अपना लाइसेंस है वो ले रहे हैं, वो होता है किसी और जुरिस्डिक्शन के साथ अपना लाइसेंस लेते हैं, बाद में सीएनओ को वो सेंड कर देते हैं। उस स्कीम में भी बहुत लोगों ने लाइसेंस लिया है और प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप वो अप्रोच करना चाहते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली सीएनओ के साथ ही लाइसेंस लेना चाहते हैं, उनसे ही डायरेक्टली लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको ऑस्के एग्जाम के लिए वो कहें, हो सकता है आपको वो ब्रिजिंग करने के लिए कह दें, कोई और 2-3 कोर्सेज एडिशनल आपको करने पड़े। तो जब तक आपको क्लियर नहीं है कि आपको कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है, आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जब आपके पास लाइसेंस नहीं है, सबसे पहले रीड करना शुरू करें, सीएनओ क्या कह रहा है, कौन सा और सेकंड ऑप्शन ऑल्टरनेट मुझे दिखाई दे रहा है, कौन मुझे उसमें हेल्प कर सकता है। मेरे जैसे कुछ और भी लोग होंगे जो वीडियोस अपलोड करते होंगे। मेरी तो जितनी वीडियोस होती हैं वो जस्ट हेल्प करने की ही कोशिश करती हूँ मैं। कोई मेरी एजेंसी नहीं है, कोई मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, कोई मैं काउंसलर नहीं हूँ, कोई मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ। मैं जस्ट एक आरएन हूँ जो हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर आप सबकी। तो आप स्टेप बाय स्टेप गाइड को फॉलो करें। आप एक कॉपी पेन उठाकर हमेशा ट्राई करें, जब भी आपके अंदर कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल होने की इम्पल्स आती है तो लिंक्डइन पे जाएं, देखें कि जो वैसे टाइटल वाले लोग हैं उनकी क्या क्रीडेंशियल्स हैं। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो मुझे कभी कभी जब लगता है कि मुझे ये बनना चाहिए था या इस चीज़ में मेरा पैशन है, तो मैं कुछ सिमिलर टाइटल्स पे काम करने वाले लोगों की प्रोफाइल सर्च करती हूँ और देखती हूँ कि उनके कैसे
सर्टिफिकेट्स हैं, उनके कैसे क्रेडेंशियल्स हैं, क्या उन्होंने ऐसा किया था जिसकी वजह से उनको शायद जॉब मिली होगी। तो वहाँ पे कॉलेजेस के नाम, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के नाम, वहाँ पे छोटे छोटे जो और इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नाम होते हैं। तो आप उन वेबसाइट्स को भी फिर देख सकते हैं, वहाँ आपको पता लगेगा कि इन्होंने ये किया था और इनको सक्सेस मिली है। हर किसी की सक्सेस जर्नी डिफरेंट होती है, लेकिन एक अप्रोच होती है जो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इस टाइटल पे जाने के लिए मैंने 10 लोगों की प्रोफाइल चेक की है, 10 में से 5-6 लोगों की ये क्वालिफिकेशन थी। तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि उस चीज़ के बारे में आप और डीपर डिग करें और देखें कि ऐसा क्या इन्होंने किया जो मैंने नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है आपको और एक्सप्लोर करने की। जितने भी आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस लेते हैं, या तो वो आपके लिए किसी और के लिए एक नॉलेज गेन करने का सोर्स बनते हैं। आपको वो समझाते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब भी आप कभी अनसक्सेसफुल भी होते हैं ना, वो एक लेसन है जो आप लर्न करते हैं, जो किसी और को तो काम आ ही जाएगा। हम लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें खुद के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी और की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, हमारे साथ कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे रास्ते भी निकल के आते हैं। मैं कर्मा के ऊपर विश्वास करती हूँ, लेकिन कर्मा की तरफ ना बात करती हुए भी मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आप किसी और की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आपके ट्रू इंटेंशंस क्या है वो उस इंसान को दिखते हैं। अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं। अगर आप किसी की हेल्प करें, आई एम श्योर वो किसी ना किसी तरीके से आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, और आपको भी इन रिटर्न, और हो सकता है सेम फील्ड में नहीं, कहीं ना कहीं से और आपकी वो हेल्प प्रोवाइड कर सकें आपको। तो इन सब चीज़ों के साथ खुद को मोटिवेटेड रखना है। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत बार अटेम्प्ट्स करके देख ली है, आपका एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा है, तो आप ट्राई करें फाइंड करने की क्या ऐसा है जो आप गलत कर रहे हैं, क्या ऐसा है जो आप हर बार कर रहे हैं और उसको चेंज करने की ज़रूरत है। क्या आप कोई गलत बुक को बार बार पढ़ रहे हैं, या हो सकता है आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की अप्रोच गलत हो सकता है आपको क्वेश्चन एग्जाम में बार बार 1-2 टॉपिक्स पे आ रहा है, वो गलत हो रहा है, लेकिन फिर से आप उसको बिना उसको प्रिपेयर किए फिर से एग्जाम में जा रहे हैं, तो वही मिस्टेक आप फिर से कर रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास जो लोग हैं वो थोड़े ज़्यादा सपोर्टिव ना हो, आपको गलत गाइडेंस दे रहे हो। तो यही मैं बोलती हूँ कि रिलायबल सोर्सेज के ऊपर जाएं, उनको देखें, उनको सर्च करें और देखें कि वहाँ से आपको क्या निकल के मिल रही है इन्फॉर्मेशन, फिर उसके ऊपर रिसर्च करें। जो आजकल का ज़माना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको मिल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स खुद को करनी पड़ेगी, एफर्ट्स खुद को लगानी पड़ेगी एक्सप्लोर करने में वो सारे रिसोर्सेज। मेरे चैनल पे वीडियोस मैंने अपलोड की है जिसमें एनएनएस एप्लीकेशन के बारे में, आरएन एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस बेस्ड जो ये नहीं बोलूँगी कि क्वेश्चंस थे, क्योंकि वो मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि मुझे लगता है मुझे वो प्रॉब्लम आई है, तो मैंने सबके लिए वो वीडियो बना दी थी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस जो वो मीट कैसे करना है, सॉन्डर्स को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपना एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो मेरे चैनल पे भी जो वीडियोज़ हैं मैं अपने अंदाजे से, अपने आइडिया से बनाती हूँ कि हो सकता है इस सब में आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं बना देती हूँ। आप मुझे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि नवजोत मुझे इस चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन है। जैसे मैंने रिसेंटली किसी के कहने पे वीडियो बनाई थी जॉब के रिलेटेड, किसी ने मुझे कमेंट में कहा था कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, क्या ये सच है? तो मैंने फिर सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं अपडेट करती हूँ कि जॉब में सिक्योर होने के क्या चांसेस हैं, कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं जॉब को, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जॉब मिलने से रोक सकती हैं, कैसे अपनी जॉब के लिए आप श्योर कर सकते हैं कि जब का रेज़्यूमे जो अपडेटेड है, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो सही है। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए। जर्नलिंग करते रहें, यूनिवर्स को थैंक्स करें, जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनको भी थैंक्स करें, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर आप एक चीज़ भी रोज कर रहे हैं ना जो आपको आपकी गोल की तरफ लेकर जा रही है, तो भी इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सही है। कभी कभी क्या होता है एकदम से चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी जब चीज़ें करते हैं वो एक्यूमुलेट होकर एक बड़ा गोल अचीव कर जाती हैं। और जब आप छोटी छोटी चीज़ें अचीव करते हैं तो आपके अंदर से मोटिवेशन आती है कि हमें ये सब करते रहना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो कुछ तो हो रहा है जो हमें ज़्यादा की तरफ लेकर जा रहा है। तो यही सब चीज़ों के ऊपर फोकस्ड रहना है।
नहीं मोटिवेट हो जाते हैं जब हम लगता है कि हमारे जो सीनियर्स हैं, जो जो या फिर जो हमसे भी छोटी उम्र के लोग हैं, वो हमसे पहले लाइसेंस्ड हो रहे हैं। हो सकता है उनको किसी ने प्रॉपर टाइम पे गाइडेंस दे दी हो सकता है उन्होंने किसी के साथ कोई सर्विसेज किसी से ली हो, कंसल्टेंसी की, हो सकता है उनके लिंक में बहुत अच्छे लोग हों जिन्होंने उनको हेल्प की हो अपने लाइसेंस प्रोसेस में आगे बढ़ते रहने के लिए। तो किसी से जेलस भी मत फील करें, हो सकता है वो आपको भी हेल्प कर दें। तो ये सब चीज़ें करके आप श्योर कर सकते हैं कि जब आप अपनी लाइसेंस प्रोसेस की वेट कर रहे हैं तब आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं। लाइसेंस की एलिजिबिलिटी आना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक्चुअली में एग्ज़ाम पास करके लाइसेंस लेना एक अलग चीज़ है। तो अगर आप पहले मोटिवेटेड रहेंगे तभी जब आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी तब आप फुली मोटिवेटेड होंगे और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन उसका फ्रूट भी उतना ही अच्छा निकल के आएगा। खुद के ऊपर यकीन रखें, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के ऊपर यकीन रखें, आपके लव्ड वन की विशेस के ऊपर यकीन रखें, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उनके ऊपर यकीन रखें। तो कुछ भी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है जो आप फेवरेबल नहीं है। कुछ भी लाइफ में अगर होता है अभी के लिए वो अनफेवरेबल लगेगा कि चीज़ें नहीं है, फेवर में नहीं है, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि तब अगर ये हुआ तभी आज ये हो रहा है। मुझे तो मैं तो ये कह सकती हूँ कि अगर कुछ 2020 में हुआ था तभी आज 2024 में कुछ अच्छा हो रहा है। अगर वो तब ना हुआ होता तो आज अगर कुछ अच्छा हो रहा है वो भी ना हुआ होता। तो कोई डिले हो रहा है लाइसेंस प्रोसेस में, उसमें यूज़ करें सर्टिफिकेट्स जो ऑनलाइन ले सकते हैं, ताकि जब लाइसेंस आ जाए तो प्रेजेंट कर सकें कितने मोटिवेटेड थे। इंटरव्यूअर्स भी है जो वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, वो इम्प्रेस हो जाएंगे कि हाँ इसने लाइसेंस प्रोसेस के टाइम पे ये चीज़ें करने की कोशिश की। और वैसे भी एक स्पार्क मिलता है उससे। जब एकदम से बुक खुलेगी आगे सॉन्डर्स की तो चीज़ें मुश्किल लगेंगी, लेकिन छोटे छोटे कोर्सेज करते रहेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं तो वो आपको मोटिवेटेड रखेंगे। तो फिलहाल की वीडियो में मैं इतना ही कहूँगी, बस एक ट्राई थी, कोशिश थी आप सबको जुड़े रखने के लिए, अपने करियर के साथ मोटिवेटेड रखने के लिए, आपको जोड़े रखने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो भी कहा इस वीडियो में आपको वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ समझना है मुझसे, आपको लगता है कि नवजोत रजिस्टर्ड नर्स है तो किसी जर्नी में जो प्रॉब्लम्स आई होंगी उसके बारे में जानना है, आपके माइंड में कोई कंसर्न है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश पूरी करूँगी। और जो लोग मुझे कमेंट करके अप्रोच करते हैं मैं उनकी वीडियोस को माइंड में रखती हूँ। वक्त आने पे जब मेरे पास काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं अपलोड करती हूँ। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं उनके भी जो मैं देख लेती हूँ मैसेजेस, उनको मैं वीडियोस बनाकर रिस्पॉन्ड करना ज़्यादा बेटर समझती हूँ। वहाँ मैं एक्नॉलेज कर देती हूँ कि मैंने आपका मैसेज देख लिया है, और जो अगर छोटा मोटा कोई आंसर होता है मैं वहीं कर देती हूँ राइट अवे। किसी ने कोई रेज़्यूमे दिखाना है, कुछ भी है तो मैं कर देती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इनको ये प्रॉब्लम आई है किसी और को भी आ सकती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक बड़े प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया जो यूट्यूब है, तो वहाँ पर जाकर उसके बारे में वीडियो बनाऊँ ताकि सबको आंसर मिल सके। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे मोटिवेटेड। लाइफ इज़ लिटिल बिट ट्रिकी, फ्लक्चुएशंस आती हैं सबकी लाइफ में, लेकिन जो चीज़ वर्क करती है वो है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस चीज़ को। हमें रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।